Hello everyone, welcome to my channel. This video is about the poem A Photograph by Shirley Tolson. First of all, I will read the poem and then explain. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20, 30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both rive with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It's silent silences. Now in the poem, the poet recalls her mother and her memories. She is looking at a photograph. एक फोटोग्राफ को देख रही है जिसमें उसकी मदर है और उसकी दो कजिन्स हैं. While looking at the photograph, she recalls her mother and the memories associated with her. Her mother, at that time, her mother was 12 years old when she went to a sea holiday with her cousins. जब उसकी मदर 12 साल की थी तो अपनी कजन के साथ सी हॉलीडे पे जाती है, तब वो ये फोटोग्राफ लेते हैं. अब उसकी मदर नहीं है, हर मदर इज नो मोर एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस. मदर्स नहीं है तो अब वो शी इज रिकॉलिंग हर मेमोरीज बट शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ. So this is all the summary of the poem, and now I am going to explain line by line. The cardboard shows me how it was when the two girls' cousin went paddling. The cardboard refers to the फ्रेम फॉर माउंटिंग द फोटोग्राफ. जो फ्रेम होता है ना, उसको जो हम फोटो लगाकर माउंट करते हैं, तो कार्डबोर्ड उसको रेफर कर रहा है कि फोटोग्राफ में क्या बताया जा रहा है. हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग. अब साथ में मदर है और उसकी दो कजन्स है. वेंट पैडलिंग मतलब बोटिंग के लिए जब वो गए थे. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड. ईच वन, अब दोनों कजन्स ने उसकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है. एंड शी इज द बिग गर्ल. अब शी किसको रेफर कर रहा है? हेयर शी रेफर्स टू द पोएट्स मदर. शी इज द बिग गर्ल, वो दोनों में से सबसे बड़ी है. सम 12 years और सो, 12 साल के करीब उसकी मदर थी. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर. ऑल थ्री, पोएट की मदर और उसकी दोनों कजन, तीनों खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं और उनके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं. अब किसको स्माइल कर रहे हैं? एट द अंकल विद द कैमरा. अब अंकल जो है वो कैमरे से उनकी फोटो ले रहे हैं, तो वो पोज बनाकर स्माइल करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं. अ स्वीट फेस माई मदर्स. अब पोएट जब वो फोटोग्राफ को देख रही है तो उसको अपनी मदर का फेस बड़ा ही स्वीट लगता है. और वो फोटो कब की है? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न. तब तो पोएट जो थी वो शी वॉज नॉट इवन बोर्न दैट टाइम. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. अब जो फोटोग्राफ को देख रही है तो लगता है कि एवरीबडी इज चेंज, उसकी मदर और उसकी कजन. लेकिन जो सी है, जो समुद्र है, दैट अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, वो उसमें चेंज नहीं आया, बहुत कम चेंज है. अब वो सी क्या कर रहा है? व्हाट इज द सी डूइंग? इट्स वॉशिंग देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, it refers to the ever changing imprints. It refers to the ever changing imprints. अब जो समुद्र के किनारे जो रेत होती है उसके ऊपर जो लोग चलते हैं तो वो पैरों के निशान आते हैं वहां पर. वो पैरों के निशान जो हैं, इट्स बीइंग वॉश्ड अवे बाय द वेव्स, द वाटर ऑफ द सी. तो वो जो फीट इम्प्रिंट्स हैं लेफ्ट ऑन द सी सैंड, दे वर चेंज्ड बाय द वाटर, but sea itself has not changed.
Some 20-30 years later, अब ये 20 और 30 years की बात है, तो वो जब उसकी मदर फोटोग्राफ को देखती थी तो शी वुड लाफ, तो वो हंसती थी और वो फोटो को देखकर तो क्या कहती थी, सी बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली आर द नेम्स ऑफ हर कजन्स हु वेंट अलोंग विद हर ऑन सी हॉलीडे। तो वो उनको कह रही है कि शी वुड से लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि कैसे तैयार हुए थे हम बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, सी हॉलीडे, अब वो जो उसकी मदर हॉलीडे पे गई थी वो उसकी मदर का पास्ट था। एंड माइन इज हर लाफ्टर, माइन, माइन रेफर्स टू द पोएट, तो पोएट कह रही कि मेरा लॉस क्या है, मेरी मदर की हंसी, हु इज नो मोर अलाइव। Both rye with the labored ease of loss. Both refers here to poet and her mother. Rye मतलब disappointed. दोनों poet और उसकी mother जो है वो disappointed हैं। क्यों disappointed हैं? With the labored ease of loss. अब दोनों का loss है। सबसे पहले हम loss समझते हैं. What exactly loss here mean? Loss here refers to the loss of sea holiday, which her mother is no longer enjoying, and the loss of the poet is death of her mother. अब दोनों का loss है. With the labored ease of loss, labored ease is a poetic device, oxymoron. Oxymoron is where two opposite words are used. अब labored भी है और ease भी है, so this is a poetic device, oxymoron. अब दोनों के लिए बहुत मुश्किल है जो रियलिटी है उसको accept करना, but there is no way out. One has to accept the reality that death is inevitable. Nobody can stop it. Nobody can make it to take the person back. So the mother has accepted that sea holiday is no more, and the poet has accepted the fact that her mother is no more. So they are both are disappointed with the loss they are suffering from. Now she has been dead nearly as many years. Now her mother is no more alive. As that girl lived, that girl refers to the girl in the frame. अब जो उसकी मदर की फोटो है, लेकिन वो she is still alive in the photograph. And of these circumstances, अब this circumstances refers to the death of the poet's mother. There is nothing to say at all. Now poet feels that since mother is no more, there is nothing to say at all. What else can she say? She has to accept the fact that mother is no more. Its silence silences. Its silence. Whose silence? Death, loss. Its silence is makes a person unable to speak anything. One has to accept the fact that death is inevitable. So the poet tries to cope up with the loss of her mother and tries to make life go on as one cannot help it. So this is all about this poem. Please like and subscribe my channel.